नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस श्रृंखला में। आप सभी को पता है कि हम वेकअप योद्धा के जरिए हर नगर, हर शहर, हर कस्बे की बातों को हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, हर रोज सुबह की शुरुआत चाय के कप से ही करते होंगे ना आप। और अगर वैकेशन के लिए हिल स्टेशन जाने को कहा जाए तो घूमना जरूर चाहेंगे। कहीं इन दोनों सवालों का जवाब एक ही तो नहीं। अरे बिल्कुल, चाय की चुस्कियों और वैकेशन की मस्तियों के लिए जो नाम सबसे पहले आता है वो है दार्जिलिंग। तो बस आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस नगर की जो अपनी खूबसूरती और बड़े बड़े चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और तो और जब बात यहाँ के विजिटिंग प्लेसेस की होती है तो आपकी जेब के पैसे और घड़ी का वक्त दोनों कम पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारे कभी खत्म नहीं होंगे। और प्रकृति के इस सौंदर्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जो लोग यहाँ आ जाते हैं वो यही के होकर रह जाते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के रहने वाले लोगों में अपनेपन की भावना होती है और यहाँ के लोग मेहमानों को भगवान के समान ही मानते हैं और उन्हें बहुत जल्दी अपना भी बना लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाय के शौकीन हैं तब तो ये समझिए कि आपकी लॉटरी ही लग गई, क्योंकि जिंदगी में एक बार अगर इस नगर की चाय का स्वाद नहीं लिया तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। तो बस टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकर चलते हैं आपको आपके अपने नगर दार्जिलिंग की तरफ। तो दोस्तों, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ ये नगर पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यहाँ पर बना हुआ एशिया का सबसे लंबा रोपवे और हिमालय की पहाड़ियाँ इस राज्य को और भी खूबसूरत बना देती है। और नज़ारों में चार चांद लगाने वाले तिस्ता तथा महानंदा नदियाँ भी इसी हिल स्टेशन की तलहटी में बहती है। दोस्तों, नेपाल, तिब्बत और भूटान के बीच बसा हुआ नगर दार्जिलिंग समुद्र तट से 2050 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और इसे हिल स्टेशन का नाम भारत पर हुकूमत करने वाले फिरंगियों की बदौलत मिला। खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ ये नगर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अधीन आता है। लेकिन शुरुआती दौर में दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल का कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये नगर पश्चिम बंगाल में कैसे शामिल हुआ? आखिर क्या है इसका इतिहास? कैसे होते हैं यहाँ के लोग और क्या होती है उनकी संस्कृति? और भी बहुत कुछ। तो अगर जानना चाहते हैं आप तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग के इतिहास से। तो आज भले ही दार्जिलिंग एक शांत और खूबसूरत पहाड़ों का शहर माना जाता है, लेकिन इसके इतिहास ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और तब जाकर ये न केवल भारत बल्कि दुनिया में मशहूर हुआ है। तो क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग एक समय पर सेवन सिस्टर्स के एक लौते भाई सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन कमजोर सत्ता के चलते बाद में भूटान ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद फिर राज्यों में आपस में झगड़ा हुआ और सिक्किम ने फिर से इस दार्जिलिंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1835 में, जब अंग्रेजों ने नॉर्थ ईस्ट पर अपना कब्जा करने के साथ इस टुकड़े को लीज पर ले लिया और फिर हुई शुरुआत इस नगर को हिल स्टेशन बनाने की। अंग्रेजों ने यहाँ चाय की खेती की शुरुआत की। इसी के साथ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और टूरिज्म प्लेसेस और यूनिवर्सिटीज का विकास शुरू हुआ और धीरे धीरे ये नगर जापानियों, कुमितांग तथा सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का कर्मस्थली बना। फिर जब देश को स्वतंत्रता मिली तो ल्हासा से भागे हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आकर बस गए और तब से लेकर आज तक दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा बन गया। तो अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो बर्फ से ढकी हिमालय की विशाल चोटी की पृष्ठभूमि में बने दार्जिलिंग युद्ध स्मारक को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और इन बागानों को देखने के लिए दूर दूर से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं।
तो ये भी जान लीजिए कि दार्जिलिंग जिन पहाड़ियों पर बसा है उन्हें कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा माना जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। यहाँ आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ नजर आएंगे और मौसम में उतार चढ़ाव तो यहाँ आम बात है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और तो और यहाँ के जीव जंतुओं जैसी विविधता आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो बात करें अगर दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग शब्द दो तिब्बती शब्दों से मिलकर बना है, दोर्ज और लिंग। दोर्ज का मतलब होता है वज्र और लिंग का मतलब है स्थान, यानी कि वज्र का स्थान। और ज्यादा ऊंचाई पर बने होने की वजह से यहाँ अक्सर वज्रपात आते रहते हैं और इसी कारण इसे वज्र का स्थान कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कंचनजंगा स्थित है, जहाँ की पहाड़ों की चोटी पर विराजमान दार्जिलिंग का एहसास सैलानियों को एक ठंडा और सुखद अनुभूति देने के लिए काफी है। 1949 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बत के कुछ लोग इस जिले में जाकर बस गए थे और तब से लेकर आज तक कई परिवार यहाँ रह रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ तिब्बती कल्चर भी देखने को मिलता है। तिब्बत में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और इसीलिए दार्जिलिंग में कई बौद्ध मठ बने हुए हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग कुछ सालों तक सिक्किम का भी हिस्सा रहा है, इसीलिए सिक्किम की परंपराएं भी यहाँ के कुछ लोगों द्वारा निभाई जाती है। दार्जिलिंग जाकर आपको कई संस्कृतियां देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग बंगाली भाषा के अलावा नेपाली और तिब्बती भी बोलते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली और काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में संगीत एक प्रमुख भूमिका निभाता है और यहाँ लगभग सभी लोग संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। दार्जिलिंग के पारंपरिक नृत्यों में चटके नृत्य शामिल है। इसके अलावा मारुनी नृत्य और तमांग सेलो, जो कि नेपाली डांस है, उन्हें भी यहाँ के लोग मौज मस्ती के साथ करते हैं। और जब किसी भी जगह की बात होती है तो वहाँ के खाने के स्वाद के बिना कैसे रहा जा सकता है। तो बात करें यहाँ के खाने की, तो दार्जिलिंग में आपको एक नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों का स्वाद मिलेगा। यहाँ के मोमोज और दम आलू खाने के बाद तो आप इस नगर के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि भले ही आपने दम आलू हर शहर में खाए हों, लेकिन यहाँ के दम आलू की बात ही कुछ और होती है। इसके अलावा यहाँ की फेमस सेल रोटी एक ऐसी नेपाली डिश है जिसे आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और इसके साथ ही दार्जिलिंग की चाय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ की चाय जरूर खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। तो अगर आप कभी दार्जिलिंग जाए तो आपको यहाँ के टूरिज्म प्लेसेस के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो अगर बात करें दार्जिलिंग में घूमने लायक जगहों की, तो ऐसे तो यहाँ की हर जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का एक मुख्य पर्यटक आकर्षण यहाँ की टॉय ट्रेन है। अगर आप दार्जिलिंग की खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आप एक बार इस ट्रेन में जरूर बैठें। हालांकि आपने इस ट्रेन को कई बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, जैसे कि फिल्म बर्फी की ज्यादातर शूटिंग इसी ट्रेन में हुई थी, जिसपे प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर बैठे हुए नजर आए थे। लेकिन खुद से इसका अनुभव करना किसी रोमांचक से कम नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ के टाइगर हिल, चाय के बागाने, बतासिया लूप और युद्ध स्मारक, तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप, निपोजन मायोजी बौद्ध मंदिर, जैविक उद्यान घूम सकते हैं। और अगर आप पशु प्रेमी हैं तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको लाल पंडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया और पूर्वी हिमालय के अन्य अत्यधिक लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियां देखने को मिलेगी। इस शहर की एक और खास बात यह है कि यहाँ की अलग अलग चोटियों से आप नेपाल,
भूटान, सिक्किम और तिब्बत के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों को भी देख सकते हैं, जो हमेशा बर्फ की सफेद चादरों से ढके होते हैं। बता दें कि यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख है, जिसमें यहाँ 66% हिंदू निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ 23% बौद्ध, 5% ईसाई और 4% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। ऐसे तो दार्जिलिंग एक बहुत बड़ा जिला है, लेकिन यदि दार्जिलिंग टाउन की बात करें तो ये एक बहुत छोटी सी जगह है। दोस्तों, जब हम किसी भी राज्य या शहर में जाने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर किस मौसम में हम वहाँ की खूबसूरती को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आप अप्रैल महीने से जून तक के बीच जा सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम हल्का ठंडा होता है और यदि आप यहाँ की बारिश का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यहाँ बारिश जून से सितंबर तक होती है। इसके अलावा यदि आप अधिक ठंड का मजा लेना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ आ सकते हैं। हालांकि समर वेकेशन में ही अधिकतर लोगों का तांता यहाँ लगा रहता है, क्योंकि इस समय इसका मौसम काफी सुहावना होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका भी मन दार्जिलिंग जाने का हो रहा होगा तो अब आप अपनी जिंदगी में जब कभी भी दार्जिलिंग जाए तो वहाँ की चाय लाना मत भूलिएगा। साथ ही वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैप्चर जरूर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम आपके लिए ऐसे कई वीडियोस लाते रहेंगे और नई नई जगहों की यात्रा हम आपको अपने वीडियोस के जरिए कराते रहेंगे। धन्यवाद।